नमस्कार। आज हम देखेंगे इसमें कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में जो विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है, क्या इनमें कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप है क्या? तो इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को अपन अलग अलग आधार पर अध्ययन करेंगे। तो जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारे शब्द जो है ये सिमिलर शब्द हैं और किसी स्थान पर किसी शब्द का विज़न तो किसी के स्थान पर उद्देश्य शब्द को काम में ले लिया जाता है। तो हालांकि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, परंतु अपन फिर भी इसके जो माइन्यूट फ़र्क है उसको अपन यदि अध्ययन करते हैं तो उसमें आता है कि जो विज़न है, तो विज़न को अपन सोसाइटी के स्तर पर देखा जाता है कि जो कंपनी है वो अपना जो विज़न निर्धारित करती है, क्योंकि वो समाज के लिए कार्य करती है और जो समाज चाहता है वही वो कार्य यदि करेगी तो उस कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि वो जो भी उत्पादन करती है या वो अपनी सर्विसेज भी दे रही है तो वो सर्विसेज भी समाज के द्वारा ही एक्सेप्ट की जाएगी, तो ही वो अपने आप को सर्वाइव कर सकती है या कंपटीशन में अपनी जगह बना सकती है। तो इसलिए जो भी विज़न किया जा रहा है तो वो समाज के स्तर पर देखा जाता है और उसमें देखा जाता है कि वेयर वी आर गोइंग, कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्यों ये कार्य कर रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है मतलब कि वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ जा रहा है। फिर इसके बाद में आता है मिशन या ध्येय। तो अब जब भी कोई कार्य करता है तो वो अपना मिशन बनाता है। तो मिशन बनाने के लिए अपना ध्येय निर्धारित करता है। जब उनका विज़न तय हो गया कि उन्हें समाज के इस वर्ग विशेष के लिए कार्य करना है, तो उस वर्ग विशेष या उस एज विशेष के लोगों के लिए कार्य करना है या प्रोडक्शन करना है, तो उसका ये किसी एरिया विशेष के लिए कार्य करना है, तो वो जब उनका डिसाइड हो जाता है, उनका विज़न तय हो गया, तो विज़न होने के बाद में वो मिशन या ध्येय निर्धारित करता है कि अब हमको हु वी आर एंड व्हाट वी डू, कि हमको अब क्या करना है। तो जब उनका विज़न तय हो गया तो उनका मिशन तय हो जाएगा और उस मिशन के अनुसार वो उपक्रम के स्तर पर अपनी योजनाएं बनाएंगे कि उनको अब क्या योजनाएं बनानी, किस तरह से उस विज़न को, उस विज़न को पूरा करने के लिए जो उन्होंने विज़न किया है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्य करना है। तो इसके लिए वो कंपनी के वर्तमान उत्पाद को देखते हैं, उसकी सर्विसेज को देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, वो अब तक किस तरह से ग्राहकों को अपनी सर्विसेज दे रही है और उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह की है, उनके कंपटीशन किस तरह का है और उनकी व्यावसायिक जो दृष्टि है वो क्या है और कंपटीटर्स किस तरह से अब योजनाएं बना रहे हैं और उनकी इंटरनल क्षमताएं क्या है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से उनका सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखते हैं कि आज कंपनी क्या कर रही है और इन फ्यूचर वे क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों को वह एक दिशा निर्देश तैयार करती है कि अब उनको क्या करना है। तो जब उपक्रम स्तर पर मिशन या ध्येय निर्धारित हो जाता है तो उसके बाद में आता है कि उनका समग्र उद्देश्य, कि अब उनका जब ध्येय निर्धारित हो गया तो अब वो समग्र स्तर पर कार्य करेंगे, मतलब अपनी एक मास्टर प्लान बनाएंगे कि अब उनको योजनाएं बनानी है कि अब उनको इस कार्य को कैसे पूरा करना है। तो ये कार्य जो भी उच्च योजनाएं या मास्टर प्लान जो बनाया जाता है वो हमेशा हायर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, तब ये उच्च प्रबंधकों के द्वारा समग्र उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे कि अब उनको किस तरह से कार्य करना है। तो अब इनके ये उद्देश्य गुणात्मक दृष्टि से, मतलब अपन कह सकते हैं क्वांटिटेटिव दृष्टि से, क्वालिटेटिव दृष्टि से और मेजरेबल भी होने चाहिए कि वो देख सके कि उनको किस तरह से कार्य करना है। तो इस सबको ध्यान में रख करके जो उच्च प्रबंध है वो ऑल ओवर अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, अपने उद्देश्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों के आधार पर वो अपनी चॉइस एंड डायरेक्शन निर्धारित करता है कि अब उनको कौन कौन से चॉइस में, मतलब कि कौन कौन से लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करना है। फिर डायरेक्शन कि अब उनको किस दिशा में चल करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस तरह से जैसे वो सोच सकते हैं कि इसी व्यवसाय में रहते हुए अपने को कार्य करना है
या इसी व्यवसाय की और यूनिट्स स्थापित करनी है, या अपने को इसमें मार्केट लेवल पर आगे बढ़ना है कि मार्केट पहले एक स्टेट में है मार्केट अपना, तो अब इसको क्या और अन्य स्टेट में भी बढ़ाना है, तो इंटर स्टेट इसका मार्केट करना है, या एक प्रोडक्शन वो कर रहा है तो उसी समानता का वो क्या दूसरा प्रोडक्शन भी और शुरू कर दे, दूसरी यूनिट भी और स्थापित कर दे। तो इस तरह से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने से संबंधित या किस तरह से उनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो इस तरह की सारी योजनाएं इसके द्वारा बनाई जाती है। और जब इसका समग्र उद्देश्य निर्धारित हो जाता है तो उसके बाद में उनका लक्ष्य आता है कि अब उनको लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि उनका लक्ष्य क्या हो, कि अब जो उन्होंने ये अपना उद्देश्य निर्धारित किया है तो उस उद्देश्य को वो किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए कई उनको बाधाएं भी आ सकती है जिन्हें उन्हें पार करना होता है। तो अब जैसे इन बाधाओं को पार करने के लिए उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ में अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना होगा और उसके हिसाब से उनको तय करना होगा कि इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निगम स्तर पर वो ये निर्धारित करेंगे, और जब निगम स्तर पर उनकी ये कार्यवाही हो जाएगी कि इन लक्ष्यों को, इन बाधाओं को किस तरह से प्राप्त करके अपने लक्ष्य पर चलना है, तो इसके लिए फिर इकाई स्तर पर उनकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई जाएगी कि अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो किस तरह से कार्य करेंगे। तो इस तरह से उस कार्य के लिए उनके चॉइस भी हो जाएगी, उनका डायरेक्शन भी तय हो जाएगा और उस डायरेक्शन के आधार पर वो कार्य करेंगे। अब हम जब अपन ने पूरा ये विजन, मिशन, ऑल ओवर ऑब्जेक्ट, गोल्स और स्ट्रेटजीज, इन सबको अपन ने जब अध्ययन किया तो अपन इसको साफ रूप से कह सकते हैं कि अपन जो विज़न और मिशन है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम क्या है, वेयर वी वांट टू गो, और हम क्या चाहते हैं। तो इन सबको अपन कह सकते हैं और अपन कुल मिलाकर के अंतिम परिणामों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। और किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? जो अपन ने स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो अपने आगामी पाथ रहेंगे, फ्यूचर पाथ रहेंगे कि उनके ऊपर चल करके अपने को उस विजन को, उस मिशन को प्राप्त करना है। तो इसके लिए अपने को देखना है कि अपने को कौन सी जो संगठनात्मक पॉलिसी है वो अपनाई जानी है, कौन से अपने को इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करना है कि जिससे कर्मचारी भी संतुष्ट रहे और उपक्रम के भी लक्ष्यों की प्राप्ति होती रहे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यूह रचना एक स्टाइल है, एक योजना है जो एक संगठन के प्रमुख लक्ष्यों, नीतियों तथा कार्यवाहियों को व्यवस्थित करती है एवं उसको इंटीग्रेट करते हुए काम चलाती है। इस तरह से हम कहते हैं कि उद्देश्य और जो लक्ष्य है वो अपने को ये बताते हैं कि व्हाट टू बी वांट टू गेट, कि हमको क्या चाहता है, हमको परिणाम की कब प्राप्ति होना है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि परिणाम किस प्रकार से प्राप्त किए जाना है। ये जो अपन पॉलिसी बनाता है, जो व्यूह रचनाएं बनाता है, वो इसके लिए रूलिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य करती है कि अपने को वो किस तरह से प्राप्त की जानी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के इन सब में अपन 5 तरह से अपन कार्यवाही करते हैं। सबसे पहला है कि अपने को सबसे पहले उस संस्था के लिए व्यूह रचनात्मक अपना दृष्टिकोण रखना है कि हम देखें कि हमको लॉन्ग पीरियड के लिए किस प्रकार का अपनी संस्था को बनाने का प्रयास करना है और उसके उद्देश्यों को समझने की हम कार्यवाही कर सकें। और सेकंड लेवल पर अपने को देखना है कि उद्देश्यों का निर्धारण करना है और अपना स्ट्रेटजिक विज़न तैयार करना है और जो मिशन है उसको स्पेसिफिक तरीक़ों से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि उसको किस तरह से हम प्राप्त करेंगे इस मिशन को। तो उस कंपनी के उद्देश्यों में उस मिशन को कन्वर्ट करना ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें। और फिर जो अपने मिशन तय हो गए हैं, उद्देश्य तय हो गए हैं, उनको किस तरह से प्राप्त करना है, तो उनको प्राप्त करने के लिए फिर स्ट्रेटजीज बनाई जाएगी और फिर जो स्ट्रेटजीज बनी हैं उनको किस तरह से
प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। तो जब तक ये प्रभावी रूप से लागू नहीं होगी तब तक अपना उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। अब जब इसको स्ट्रेटजीज को लागू किया है तो जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जो नियोजन है वो एक बार का किया हुआ नियोजन हमेशा के लिए नहीं चलता, अपने को फीडबैक के आधार पर निरंतर उसके ऊपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह से इसमें भी इसकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी इस स्ट्रेटजी की, और उस परफॉर्मेंस के आधार पर इसका इवैल्यूएशन करना होगा, और उसके इवैल्यूएशन के आधार पर इसमें करेक्टिव जो भी संसाधन में करना है वो करेक्शन करना होगा, पॉलिसी को चेंज करना होगा। तो ये सारी कार्यवाही अपने को इसमें करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ये सब आपस में लिंक्ड है, और ये सब मिलकर के ही आपस में कार्य करके किसी संस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। थैंक यू।